हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथ, जो कि क्लास 9th एंड 10th के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्लास 10th में तो ये 13 चैप्टर है और 9th में भी ये चैप्टर है एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने पिछली वीडियो में बेसिक सवाल उसके फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम कुछ सवाल आगे और बढ़ते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए सवाल को। हमारा पहला क्वेश्चन बोल जा रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई में तिरछी ऊंचाई जिसे डिनोट किया जाता है एल से 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो हमें सबकी वैल्यू पता ही है, तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं शंकु कैसे बनेगा। इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो शंकु कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे होता है। नीचे हमारा गोला होता है, ऊपर ये कोन टाइप बना होता है। तो उसमें बोला गया आधार का व्यास, आधार मतलब बेस। तो शंकु का आधार ये है, मतलब एक वृत्त का व्यास में दिया हुआ है 10 यहाँ से पूरा ये 10.5 सेंटीमीटर है ये आधार का व्यास। और इसकी तिर्यक ऊंचाई मीन्स ये चीज, ये हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर है। हमें निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय मतलब ये घूमा कितनी और, हमें इसमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ऐड करना है, केवल ये इसका वक्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। क्या क्या चीज दिया वो हम लिख लेते हैं। दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे स्मॉल यल से प्रदर्शित किया जाता है, यल बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार या आप लिखेंगे डायरेक्ट वृत्त का व्यास, वो भी सही होगा। व्यास बराबर होता है 10.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या जो होती है व्यास की हमेशा आधी होती है। तो ये 10.5/2। तो इससे जब अब भाग करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। आप डिवाइड कर चेक कर लीजिएगा, बस समझ में आ गई। अब चलिए हम डायरेक्ट जो पूछा गया वही निकालते हैं। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। जहाँ आर क्या है रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या ये है। और पाई की वैल्यू पता है, एल जो है हमारी तिरछी ऊंचाई है, मतलब तिर्यक ऊंचाई है। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, ये 22/7। हमने बताया था हमेशा पाई की वैल्यू आपको यही रखना है। अगर दशमलव में होगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा 3.14 वैल्यू पाई की वो वाली रखनी है, या 22/7 ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो आप 22/7 हमेशा रखिएगा। आर की वैल्यू त्रिज्या में ये दी हुई है 5.25 गुणे यल, यल मतलब ये 10 दिया हुआ है 10। बात समझ में आ गई। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है। अब जब आप 10 का गुणा इसमें करें, देखिए यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव था, अगर 10 से हम गुणा करेंगे तो 1 अंक इस तरफ आ जाए, मतलब 52.5 हो जाएगा। 22 गुणे 10 का इसमें गुणा किया तो आ गया 52.5, फिर पूरे बटा था 7। फिर जो इसका गुणा करेंगे 52.5 का गुणा 22 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1155। आप गुणा करके चेक कर लीजिए। दशमलव देखिए, दशमलव यहाँ लगे, दशमलव के बाद 0 आ जाएगा। तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम यहाँ से दशमलव को हटा देंगे। और भाग में था हमारा 7। अब जिससे जब आप कैंसिल करेंगे 7 से तो पूरा पूरा ये 165 बार कटेगा, जो कि हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। तो कोई प्रॉब्लम होगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी सवाल है ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह के सवाल हमने पिछली वीडियो में बताए हुए थे, हमारे हिसाब से तो आप कर ही लेंगे ये सवाल। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल हमें त्रिज्या दे दी गई है और हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का देखिए, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2πr²। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3πr²। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, दिया है त्रिज्या हमारी मतलब रेडियस स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए फॉर्मूला। हम लिखेंगे यहाँ, इसलिए अर्धगोले का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3πr², 3πr²। तो r की वैल्यू केवल रखनी है, रख दी जल्दी से।
3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और गुणे आर स्क्वायर, आर का मतलब है 10, तो 10 का स्क्वायर आप डायरेक्ट 100 लीजिए क्योंकि कटेगा तो है ही नहीं ना। अगर कुछ यहाँ पर अलग अलग लिखते, अगर 7 से कटता तो अलग अलग लिखते, कटेगा नहीं तो हम 100 लिख दे रहे हैं। इतने का गुणा कर लेना है, 22 का गुणा 3 में कर देंगे 66 और 66 गुणा 100 में करेंगे 6600/7। इसे आप भाग में पहले चेंज करिए दशमलव में, तो जब आप 7 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 942.942.85 लगभग ये इतने के बराबर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पाई की जगह 3.14 रखेंगे तो यहाँ पर ये 942 पूरा पूरा आता, तो कोई बात नहीं, हमने 22/7 रखा है तो वैल्यू दोनों वही। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ी बड़ी सवाल लेते हैं, हार्ड थोड़ी सी। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन उसमें बोला जा रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन के परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बोला जा रहा है। हमारे पास 3 घन है जिनका समान त्रिज्या है, मतलब समान भुजा है, क्योंकि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 6-6 सेंटीमीटर है। इन्हें 3 घन को एक जोड़ दिया जाता है सिरे सिरे और एक घनाभ बन जाता है, ये घनाभ बन जाता है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। देखिए पहले हम एक एक हम तीनों साथ में बना रहे हैं, देखिएगा सिंपल है। पहले आप ऐसे बड़ा सा एक आयत बना लीजिए, फिर यहाँ से भी इसके पहले 3 पार्ट कर लीजिए। एक पार्ट ये कर लिया हमने, एक पार्ट ये कर लिया, हो गया 3 पार्ट। फिर यहाँ से इसका थोड़ा सा नीचे करके फिर एक आयत बना दीजिए सेम वैसे, एक बड़ा हो गया एक छोटा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर फिर देखिएगा यहाँ से हम थोड़ा सा आगे ला के इधर एक लाइन खींच देंगे, इधर एक लाइन कर देंगे, हो गया। फिर ये सारी लाइन को मिला दिया जाए, तो ये बन गया हमारा 3 घन से मिलकर एक घनाभ बन गया। लग रहा है घन, एक ये घन है, एक घन ये, 3 घन हो गए और अब बन गया हमारे एक अब घनाभ बन गया। तो सभी की 6 सेंटीमीटर, बात यही समझने वाली है। देखिए घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 6-6 सेंटीमीटर होती है। ये भी 6 सेंटीमीटर, फिर ये भी 6 सेंटीमीटर, फिर ये भी 6 सेंटीमीटर। तो पूरे घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? 6 + 6 + 6 बराबर क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर। यही समझना था इसमें। और लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब 6 ही रहेगी क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं हुआ है हमारा, कोई चेंजिंग। ये है हमारी चौड़ाई जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आंसर में इसका डायरेक्ट हम लंबाई ये लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर 6 + 6 + 6 ना, तो 3 बार था घन तो बराबर है कितना सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। उसका चौड़ाई मतलब ब्रेथ हमारा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर कितना है हमारा? 6 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया तो हम लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। फॉर्मूला हमने आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिकली समझाया था, बराबर 2। अब सबका मान रख देना है। यल का मान मिला हमारा 18 मिला है, गुणे बी का मान 6 है, फिर प्लस बी का मान 6 है, एच का मान भी ये 6 है, फिर प्लस एच का मान 6 है, यल का मान 18 है। अब इससे सबका गुणा कीजिए, फिर 2 18 × 6 में करते हैं 108, फिर प्लस 6 का गुणा 6 में 36, फिर प्लस 18 × 6 में करेंगे 108। फिर इन सबको हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे जब इन तीनों को, देखिएगा 2, फिर गुणे इन तीनों को जब हम साथ में जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 252। फिर 252 का जब गुणा 2 में कर देंगे तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा इससे भी हार्ड लेते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास चौथी सवाल है, थोड़ी बड़ी है बट इजी है, कठिन नहीं है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब एक बर्तन है जो खोखला अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन भी रखा गया है। बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, कैसे बनेगा फिगर इसका। देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। पहले हम खोखला अर्धगोला बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्धगोला है, यहाँ पर हमारा ये वृत्त है।
अर्धगोला हो गया, जिसके ऊपर बोला जा रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया। बेलन तो इस तरह का होगा, ये इतना, इस टाइप, यहाँ पर ये वाला भी गोले का वृत्त हो गया, आधार जिसे बोलेंगे। ऊपर भी एक वृत्त होगा गोले का, सॉरी बेलन का, ये ऐसा ही बनेगा फिगर। तो इसे हमें बोला जा रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। ये अर्धगोला है, इसका व्यास हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद इस बर्तन का, ओ सॉरी, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से टोटल बेलन और अर्धगोले को मिलाकर हमारी टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक पूरा, जहाँ तक ये हमारा है अर्धगोला, वहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। अभी देखिएगा, अगर हमारे पास इसकी व्यास ये दिया हुआ है तो हम एक एक पॉइंट लिख के समझाते हैं। आंसर में देखिए, पहले दिया हमारे पास, ये कहाँ गया, ये अर्धगोले का व्यास, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। व्यास हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, मतलब 14/2 बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। मतलब ये त्रिज्या यहाँ से आधी दूरी या यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि सारी दूरी तो वही होगी। त्रिज्या चाहे जिस तरफ नापे पूरा वही आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ आती है कि देखिए, ये आगे गोले, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, तो ये बेलन की ऊंचाई क्या होगी, कैसे पता करेंगे। देखिए बहुत सिंपल, हमारे पास देखिए पूरी टोटल हमारी दूरी है, पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, जिसमें से हम अगर 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा जो होगा बेलन का। तो 13 में 7 माइनस करेंगे क्या जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इधर हम डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर यहाँ हम लिख देंगे। और हमें दिया हुआ था बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई ये कितना थी, ये हमारे पास थी 13 सेंटीमीटर टोटल। तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई हमने कैसे निकाला बताना तो पड़ेगा। तो कुल ऊंचाई जितनी थी, कुल ऊंचाई उतने में से हमने माइनस कर दिया अर्धगोले की ऊंचाई या अर्धगोले की त्रिज्या, माइनस कर दिया अर्धगोले की त्रिज्या या ऊंचाई, दोनों बात वही है इसमें। तो कुल ऊंचाई थी हमारे पास 13, फिर माइनस कर दिया अर्धगोले की त्रिज्या जो कि थी 7 सेंटीमीटर, बराबर आ गई है 6 सेंटीमीटर, जो होगी हमारी बेलन की ऊंचाई एच बराबर आप लिख दीजिए। तो अब हमें करना क्या है, इस पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होगा फॉर्मूला। तो देखिएगा हम लिखेंगे, इसलिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला गया, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे इसमें हम ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें पहले आप एक बार देख लीजिए कि अगर गोले की त्रिज्या जितनी थी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना यह अर्धगोले का व्यास था उतना ही बेलन का भी उसका व्यास था, तो अगर त्रिज्या इसकी 7 है तो इसकी भी त्रिज्या 7 ही होगी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आई बात। अब चलिए फिर सबका फॉर्मूला रखा जाए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है, या हम करें 2πr/h, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² होता है। अब देखिए इसमें कॉमन जो हो आप कॉमन कर लीजिए, वो और भी इजी पड़ जाएगा। जैसे देखिए 2πr एकदम कॉमन है, सिंपली आप कॉमन कर लीजिए, 2πr कॉमन कर लिया हमने, और h प्लस आर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ये 2πr इंटू एच प्लस आर। तो चलिए फिर सबकी वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, और गुड़े स्मॉल आर, या देखिए आप R1 मान लीजिए एक को R2। यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या जो हमारे पास थी वो R1 थी, क्योंकि बात दोनों एक ही है, R1 इसे लिख देते हैं हम, और R2 भी सेम ही है तो बराबर इसे R2 के भी लिख देते हैं। ये हम लिख देते हैं, ये हमारी R1 है, और इस साइड ये जो थी हमारी R2 है, दोनों साथ ही थी तो उसमें कोई मतलब नहीं लिखने का, R की वैल्यू दोनों वही होगी। इंटू R की वैल्यू हम रख देंगे इधर 7 हो गई हमारे पास ये। फिर
अब हमारा आता है ये एच की वैल्यू ऊंचाई टोटल हमारी कितनी पता थी, तो वैसे यहाँ पर टोटल ऊंचाई नहीं ली जाएगी, केवल बेलन की ऊंचाई ली जाएगी। तो इससे तरह से अगर करना चाहें तो सही तो होगी, बट हम इस तरह से नहीं करेंगे कॉमन करके, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें फिर। तो हम एक एक का ही निकालेंगे। 2 इंटू पाई, यहाँ इसे R1 लिख देते हैं, इसे R2 लिख देते हैं। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे R1। R1 मतलब 7 ही है, और गुणे बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर एच है जो वो बेलन की ऊंचाई है, तो एच बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर थी, तो हम 6 लिखेंगे। प्लस फिर इसका 2 इंटू पाई की वैल्यू फिर से 22/7 गुणे R2 का स्क्वायर, R2 भी वही था तो 7 हम लिख देंगे। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने 1 बार लिखा, यहाँ स्क्वायर है तो R 2 बार लिखा जाएगा। अब देखिए 7 से 7 हुआ ये कैंसिल, इस 7 से ये 7 हुआ कैंसिल। अब गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 22 में करेंगे 44 आएगा, 44 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा इतना 264। फिर प्लस, फिर इसका हम 22 का गुणा 2 में करें 44, 44 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा ये 308। फिर इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 572, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर चलिए हम आगे लिख देते हैं, ना दिख रहा हो तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई, ये सिंपल थी सवाल। चलिए अब आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे से बड़े सवाल को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा। तो ये तो थोड़ा था क्लास 9th का सिलेबस, और 10th में भी इस तरह की सवाल आती है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिला जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद।